कितना अच्छा हो रहा है ना। दरवाजे पर खड़े होकर कितनी अच्छी हवा लग रही है। सही बोला, आज तो सामने से सुबह से ही दोनों सास बहू गायब हैं। देख कब से ताला लगा हुआ है। लो माँ जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई। दोनों सास बहू। आज तो माँ जी हमने बहुत शॉपिंग कर ली। अरे ये दोनों भी यहाँ हैं। अच्छा मौका है इन्हें सुनाती हूँ कि मैंने आज कितनी शॉपिंग की है। माँ जी, मॉल में जो वो नया शोरूम खुला है वो कितनी अच्छी अच्छी वहाँ पर मॉडर्न ड्रेसेस और साड़ियाँ हैं। मैं तो आपको अब की बार वहाँ से शॉपिंग करवाऊंगी। ठीक है बहू, वो सब तो सही है, लेकिन तू इतना चिल्ला क्यों रही है। माँ जी, मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ, मेरी तो आवाज ही इतनी बुलंद है। माँ जी, हम दोनों कल फिर से शॉपिंग करने चलेंगे। मैं आपको काफी कुछ दिलवाऊंगी वहाँ से। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। तान्या ऐसे बोलकर अपने घर में घुस गई। उसे देखकर शिखा बोली, माँ जी ये कितना ज्यादा दिखावा करती है ना। दोनों सास बहू एक जैसी हैं। बहू अब जब दिखावा करने को है तभी तो वो कर भी रही हैं। हम गरीबों पर तो ना कुछ होता है और ना ही हम कुछ किसी को दिखा सकते हैं। हम तो बस यहाँ सबके सुनने को बैठे रहते हैं। सुजाता ऐसे बोलकर अंदर को चली गई। शिखा समझ गई थी कि सुजाता को बुरा लगा है और वो उदास है, इसीलिए वो भी अंदर आ गई। शिखा सुजाता की बहू थी। सुजाता एक गरीब औरत थी जो अपने परिवार में अपनी बहू, बेटा, एक बेटी और पति के साथ रहती थी। सुजाता के घर के हालात नाजुक थे। वहीं दूसरी तरफ सुजाता के घर के सामने एक अमीर औरत अनुजा का घर था, जिसमें भी इतने ही लोग थे। शिखा और तान्या की आपस में बिल्कुल भी अच्छी बोलचाल नहीं थी और तान्या बेहद ही दिखावेबाज लड़की थी। सुजाता के उदास चेहरे को देखकर शिखा को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे खुश करने को बोली। माँ जी, आप कई दिनों से गुलाब जामुन खाने को बोल रही थी। अब तो घर में मैदा भी है, आप कहो तो मैं आज गुलाब जामुन बना दूं। तू बना देगी? और नहीं तो क्या, आपकी बहू को सब कुछ बनाना आता है। चलो आज मैं आपको बढ़िया एकदम गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनाकर खिलाती हूँ। शिखा ने ऐसे बोलकर मैदा का डिब्बा निकाला और उसने गुलाब जामुन का मिक्स तैयार करना शुरू कर दिया। शिखा ये सब कुछ बस अपनी सास को खुश करने को कर रही थी। एक तरफ शिखा अपनी सास का मूड अच्छा करने को उसके लिए गुलाब जामुन बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ तान्या। बहुत थक गई, अब तो आराम से आराम करूंगी। रुक जा बहू, आराम से आराम बाद में करना। अभी देख सारा घर कैसे फैला पड़ा है, तो इसको ऐसे ही छोड़कर आराम करने कैसे जा सकती है। क्या मतलब माँ जी, मैं बाजार से इतना थक कर आने के बाद घर की सफाई करूं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? बेटा मेरी प्यारी बहू, देख तो सही, सारे घर का सत्यानाश हो रखा है। पहले इसको समेट तब आराम करना। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब मेरी प्यारी माँ जी, आप चाहती हो कि मैं स्ट्रेस से मेरी स्किन और बाल वगैरह खराब हो जाएं क्या? इसलिए मुझसे ये सब मत करवाइए। ओके डार्लिंग, कुछ देर बाद सब कर देना। जी माँ जी। बढ़िया, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है कि ये करो वो करो, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी। हाँ, आई पड़ी। तान्या को अपनी सास से जरा सा भी लगाव नहीं था। वो बस दिखावे के लिए उससे अच्छे से बात करती थी। आज भी तान्या बिना घर को समेटे ही अपने कमरे में चली गई और उसने घर का कोई काम नहीं किया। सारे घर के काम अनुजा ने ही देखे और यहाँ तक कि उसने खाना भी ऑर्डर करके अकेले ही बैठकर खाया। ऐसी सिलसिला जारी था और आज सुजाता की पुरानी सहेली उसके घर आई। अरे करीमा, तू कितने वक्त के बाद देखा तुझे, तू तो ईद का चांद ही हो गई थी। हाँ यार, बस आउट ऑफ इंडिया होने की वजह से मैं किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन मुझे तेरी और अनुजा की इतनी याद आ रही थी कि अपने देश आकर सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आ गई। अच्छा किया, आजा बैठना, तू यहाँ खड़ी क्यों है? हे भगवान, नीचे बैठना उठना भी बड़ा कठिन है। और बता, बच्चे कैसे हैं? भूमि और गौतम तो बड़े हो गए होंगे ना? हाँ, बड़े तो हो ही जाएंगे। जब तू यहाँ आखिरी बार आई थी तब मेरी भूमि 5th क्लास में थी और अब वो ग्रेजुएशन कर रही है और गौतम की तो शादी भी हो गई है। सच में? तो कहाँ है तेरी बहू? नमस्ते आंटी जी, ये है तेरी बहू? हाँ यही है। शिखा ने बड़े ही अदब से सुजाता के पांव छुए, जिसके बाद वो उसका चाय नाश्ता बनाने को रसोई में आ गई और उसने गरिमा के लिए बड़ी ही अच्छी चाय बनाई। वाह भाई वाह, बढ़िया चाय बनाई बहू ने। सुजाता तेरी बहू तो बड़े संस्कारों की धनी है। कितने अच्छे से उसने खातिरदारी की मेरा तो दिल ही खुश हो गया। वो तो है। माँ जी लाइए, मैं आपके बाल बांध देती हूँ, कैसे बिखरे बिखरे हो रहे हैं। अरे नहीं बहू, रहने दे, क्यों परेशान होती है।
अरे बंध वाले, इसमें कौन सी परेशानी की बात है। एक तो तेरी बहू तेरा बिल्कुल बेटी की तरह ख्याल रख रही है, ऊपर से तो उससे ही मना कर रही है। ये तो मेरा ऐसे ही ख्याल रखती है। अभी तू अनुजा के घर जाएगी ना तो तुझे वहां उसकी बहू भी मिलेगी। क्या उसकी बेटी की भी शादी हो गई? हाँ, मेरी बहू के साथ साथ ही वो अपने घर भी बहू लाई थी। और पता है, तू उसकी बहू को देखेगी ना तो चौंक जाएगी। दोनों सास बहू रानियां सी बनकर रहती हैं। उसकी बहू बहुत अच्छी है, अपनी सास को एक से एक महंगा कपड़ा पहनाती है। क्या बात है। सुजाता को लगता था कि अनुजा का उसकी बहू बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखती है, जिसकी वजह से वो तान्या की तारीफ करने लगी। कुछ देर के बाद गरिमा सुजाता के घर से अनुजा के घर को चली गई, जहां उसने देखा कि सारा घर फैला पड़ा था। अरे कोई है यहाँ? हाँ भाई, कौन है? अरे तू गरिमा? अनुजा, कितने वक्त के बाद देखा मैंने तुझे। तेरा भी तो दीदार एक अरसे के बाद हुआ है। अंदर आना। अनुजा ने बड़ी ही खुशी खुशी गरिमा को अंदर कमरे में बुलाया। सारा घर फैला पड़ा था और अनुजा की भी हालत वैसी नहीं थी जैसी सुजाता ने गरिमा को बताई थी। जैसा सुजाता बोल रही थी वैसा तो कुछ भी यहाँ नहीं है। अनुजा, सुना है कि तूने अपने बेटे की शादी कर दी है, तो कहाँ है तेरी बहू? मेरी बहू अपने कमरे में है। वो काफी थकी हुई है। कैसे? मेरा मतलब घर की अभी तक सफाई तो हुई नहीं है, तो फिर वो थक कैसे गई? की थी ना सफाई थी, लेकिन घर फिर से फैल गया। तू वो सब छोड़ और अपनी बहू को बुलाती हूँ मैं, तो उससे मिलना। तान्या, तान्या बहू, अरे ओ तान्या। ये बुढ़िया मुझे क्यों आवाज लगा रही है? हाँ, जाने दो, मैं नहीं सुनती। तान्या ने अपनी सास की सभी आवाजों को इग्नोर कर दिया। शायद उसकी आंख लग गई होगी। वैसे मेरी बहू तुझे बहुत ज्यादा पसंद आएगी गरिमा। वो बिल्कुल मेरी ही तरह मॉडर्न है। तो रुक, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। अनुजा ने गरिमा को पानी वगैरह पिलाया, जिसके बाद वो तान्या को उसके कमरे में ही बुलाने को पहुंची। तान्या, तुझे मैंने कितनी आवाजें दी, तुझे एक भी सुनाई नहीं पड़ी क्या? नीचे मेरी सहेली आई हुई है, आकर उससे मिल ले। क्या मुसीबत है? तान्या का जरा भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो शो ऑफ करने को तैयार हुई। उसने एक मॉडर्न बॉडीकॉन ड्रेस पहना और वो नीचे आ गई और आकर बिना किसी नमस्ते या पांव छूने के वो गरिमा की बाजू में आकर बैठ गई और एप्पल खाने लगी। ये तेरी बहू है अनुजा? हाँ, यही है। हेलो आंटी। हेलो बेटा, तुम तो इतनी तैयार हो और घर और तुम्हारी सास दोनों उजड़ी पड़ी हैं। थोड़ी इनकी भी केयर किया करो ना। हाँ जी, मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों का उजड़ना मेरे हाथ में तो नहीं था। हाँ, तुम्हारे ही हाथों में है। तुम इस घर की बहू हो आखिर। जो गांव की पुरानी सोच की लड़कियां होती है ना, उनके लिए तो ये सब बहुत मैटर करता है, लेकिन मॉडर्न लड़कियां अपने हिसाब से सब करती हैं। आप तो वैसे भी विदेश की लड़कियों से नाता रखती हो, तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा। तान्या की बात के आगे गरिमा कुछ भी नहीं बोल पाई। ये कितनी ज्यादा चालाक है। गरिमा को तान्या का बर्ताव जरा भी अच्छा नहीं लगा था। वो जल्दी से ही अनुजा के घर से उठ आई और अपने घर की तरफ को लौट गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन शिखा और सुजाता दोनों बाजार आई हुई थी। माँ जी, आज आपका और भूमिका दोनों का ही आलू गोभी खाने का मन हो रहा है, और गोभी का फूल तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, तो मैं क्या लूं? जब वो महंगा है तो हम लोग उसे तो बनाएंगे नहीं, कुछ और ले ले। अभी दोनों सास बहू अपनी सब्जी ही खरीद रही थी कि तभी पीछे से वहीं पर अनुजा और तान्या भी आ गई। और माँ जी, इस उम्र में आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। मैं आपके लिए कड़ी चावल तो बना दूंगी, लेकिन साथ में आपको सैलेड भी खाना पड़ेगा। मैं सैलेड के लिए सब्जी ले लेती हूँ। भैया, फ्रेश ब्रोकली देना डब्बे वाली। अरे ब्रोकली नहीं है, मेरा मतलब वैसे तो मिल जाएगी, लेकिन डिब्बे वाली नहीं है। नहीं, हमें तो भैया डब्बे वाली ही चाहिए। क्या है ना, सेहत के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। और ये तो मेरी माँ जी के लिए है। अरे सुजाता जी और शिखा, आप दोनों भी यहाँ हो। मैं कभी भी अपनी माँ जी के लिए खुली हुई सब्जी नहीं लेती। वो क्या है ना, मुझे उनकी बहुत चिंता है। जानती हो, मेरी बहू ऐसे ही करती है। वैसे आप क्या ले रही हो? कुछ नहीं, बस जो पैसों में आ जाएगा वो घर ले जाकर बना लेंगे। हम गरीबों को कहाँ मिल पाती है ज्यादा अच्छी चीजें। मैं तो कभी भी खुली हुई सब्जी को हाथ भी नहीं लगाती। कितनी जर्म्स होते हैं इनके ऊपर। मैं तो अपनी फैमिली को हमेशा पैकिंग वाली सब्जी ही खिलाती हूँ। आखिर मैं अपनी सासू माँ से सबसे ज्यादा प्यार जो करती हूँ। चलो माँ जी, हमें मॉल से सब्जी भी खरीदनी है। तान्या ऐसे बोलकर शो ऑफ करके शिखा और सुजाता के पास से आ गई। देख रही है बहू, कितने अच्छे से ख्याल रखती है ये तान्या अपनी सास का। बड़ी ही भाग्यशाली है ये अनुजा।
सही बोला माँ जी आपने। तान्या की बातें सुनकर गरीब शिखा अपने हालातों पर उदास हो गई थी। उदास सी शिखा सुजाता के साथ अपने घर वापस आ गई और घर आने के बाद भी सुजाता तान्या के ही गुणगान करने लगी। ऐसी सिलसिला जारी था और अब सुजाता और अनुजा दोनों का ही जन्मदिन आने वाला था। भूमि अनुजा की बेटी सौम्या की सहेली थी। वो दोनों कॉलेज में अपनी माँ के जन्मदिन के बारे में बात कर रही थी। सौम्या, तेरी और मेरी दोनों की माँ का जन्मदिन आने वाला है, तू कुछ करेगी क्या अपनी माँ के जन्मदिन पर? मैं? हाँ, मैं और मेरी भाभी साथ में इस बारे में बात करेंगे। हम लोग माँ को एक बढ़िया सी पार्टी देंगे। अच्छा है। वैसे तेरी भाभी तेरी माँ का बहुत ख्याल रखती है ना? माँ तेरी भाभी की बहुत तारीफ करती है। हाँ, बहुत ख्याल तो नहीं कह सकती, क्योंकि पता नहीं वैसे वो ख्याल पब्लिक के बीच में ही क्यों दिखाई देता है। घर में तो उन्हें माँ का पता भी नहीं रहता कि वो कहाँ है। हाँ सच्ची, लेकिन माँ तो तेरी भाभी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती हैं, बोलती हैं कि उन जैसा कोई नहीं। हो सकता है कि तेरी माँ को ऐसा लगता हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा वो सब छोड़, और तेरी भाभी क्या करोगी सुजाता आंटी के बर्थडे पर? मैं और भाभी? मैंने भी अभी भाभी से बात नहीं की। जब मेरी बात होगी तब मैं तुझे बता दूंगी। भूमि और सौम्या में ऐसे ही बातें हुई, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर को आ गईं और सौम्या ने तान्या से अनुजा के जन्मदिन के लिए बात की। बताओ भाभी, आपके पास कोई प्लान है क्या माँ के ही बर्थडे के लिए? माँ जी का बर्थडे? अरे वाह, हाँ है ना। मैं सोच रही हूँ कि माँ जी के जन्मदिन पर हम एक बढ़िया पार्टी करें, जिसमें सभी पड़ोसी और रिश्तेदार इनवाइटेड हो। बोलो कैसा रहेगा? मैं महंगी सी डेकोरेशन करवा दूंगी और हम महंगे महंगे पकवान बनवाएंगे, और सबसे जरूरी, मैं माँ जी को बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनवाऊंगी, जिसे देखकर सभी की आंखें भर जाएंगी। हाँ ये बढ़िया रहेगा। माँ अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होंगे और सभी उन्हें देखेंगे। एग्जैक्टली। ऐसे फिर सभी देखेंगे कि मेरी सास का मैं कितना ख्याल रखती हूँ। तान्या ने ये सब कुछ भी डिसाइड बस दिखावे के लिए ही किया था। उसे अपनी सास की खुशी से कोई मतलब नहीं था। उसने इस सब के बारे में अनुजा को भी बता दिया। और ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मेरा जन्मदिन ऐसे मने तो ठीक है, लेकिन बहू तेरी जैसी ड्रेस मेरे हिसाब से मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी। माँ जी बहुत अच्छी लगेगी। सब लोग देखेंगे और सोचेंगे कि अनुजा जी अभी जवान हैं। मैं आपको बड़ी सी महंगी ड्रेस पहनवाऊंगी। तान्या ने अनुजा की बात को नहीं समझा और उसके लिए एक अपने जैसा 1 पीस शॉर्ट ड्रेस बुक कर दिया। देखते ही देखते जन्मदिन का दिन भी आ गया और सुबह से ही तान्या ने सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को शाम को अपनी सास की बर्थडे पार्टी में आने का इनविटेशन दे दिया। शिखा बेटा, हम दोनों को तान्या ने अपनी सास के जन्मदिन में बुलाया है। ये तो लोग भी ऊंचे ही हैं। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या तोहफा लेकर जाऊं। माँ जी, हम गरीबों की तो कोई भी लेकर गई हुई चीज इन्हें पसंद ही नहीं आएगी। आप एक काम करना, आप अनुजा जी को बस कैश दे देना। बेटा, कैश देने के लिए तो पैसे भी होने जरूरी हैं। चल छोड़, हम कुछ लेकर नहीं जाते। वैसे भी सभी लोग जानते ही हैं कि हम गरीब हैं। ठीक है माँ जी। चलिए माँ जी, मैं आपको भी तैयार कर दूंगी। नहीं बहू, रहने दे। मैं क्यों तैयार हूँ भला? मेरा थोड़ी ही जन्मदिन है। जिसका है और वो जिसके लिए जश्न मनाए जा रहे हैं वही तैयार हो जाएगी। सुजाता ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सुजाता के चेहरे से उदासी दिखाई दे रही थी। मैं जानती हूँ माँ जी को बुरा लगता होगा कि उनके सामने उन्हीं की उम्र की औरत के पास कितना कुछ है और माँ जी के पास कुछ भी नहीं है। कल तो माँ जी का भी जन्मदिन है। भले ही मुझे अपनी माँ जी के लिए अपने पाँव से पायल उतार कर बेचनी पड़ जाए, लेकिन कल तो माँ जी का जन्मदिन मैं भी खास ही बनवा दूंगी। शिखा मन में सोच चुकी थी कि अपनी सास को वो भी सरप्राइज देगी। बस फिर क्या था। थोड़ी देर के बाद वो सभी अनुजा के घर चले गए, जहां बहुत ही ज्यादा हैवी डेकोरेशन थी। खाने की बहुत चीजें थी और काफी मेहमान भी थे। यकीन नहीं होता एक बुढ़िया के जन्मदिन के लिए इसकी बहू ने कितना खर्चा और इंतजाम किए हैं। ये किसी जन्मदिन का नहीं, रिसेप्शन का फंक्शन लग रहा है। सही बोला, लेकिन ये अनुजा जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तान्या बेटा, बाकी सब तो सही है, लेकिन ये 1 पीस शॉर्ट ड्रेस मुझे अपने हिसाब का नहीं लग रहा। अरे क्या माँ जी, आप भी ना इतनी अच्छी ड्रेस को पहनने में झिझक रही हो। अरे जरा इसके पैसे तो देखो, ये पूरे 20,000 की है। जब लोग आपको ये 1 पीस शॉर्ट ड्रेस पहने हुई देखेंगे ना, तो सभी आपकी खूबसूरती और आपके फैशन सेंस से जल जाएंगे और जलकर राख हो जाएंगे। पर बेटा, इस उम्र में मुझे किसी को नहीं जलाना। मैं इसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हूँ। हर कपड़ा अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा लगता है। भाभी, माँ का तो ये ड्रेस कंफर्टेबल ही नहीं लग रहा। चलो माँ को कुछ और पहना देते हैं।
क्या सौम्या, तुम भी माँ जी की तरफदारी करने लगी? अरे बोली तो माँ जी को, ड्रेस बहुत महंगा और अच्छा है, माँ जी यही पहनूंगी। चलो माँ जी नीचे चलते हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं। तान्या ऐसे बोलकर अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आई। नीचे सभी मेहमान अनुजा को देखकर चौंक गए थे। अनुजा ने सफेद रंग का 1 पीस शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, उसके सिर पर क्राउन भी था और वो अपने उम्र के हिसाब से बिल्कुल उस ड्रेस में किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। सभी लोग अनुजा को देखकर बातें बनाने लगे। माँ देखो, अनुजा जी क्या बनकर आई है। सभी लोग कैसे मुझे घुर घुर कर देख रहे हैं, मैं सच में पागल लग रही हूँ। ये अनुजा जी क्या बनकर आई है? पता नहीं, शायद जवान औरत। अरे माना कि तुम्हारे पास पैसा है बहन, लेकिन ऐसे अपना मजाक कौन बनवाता है? देखो तो जरा अनुजा जी को। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब माँ जी केक को कट करेंगी तो सभी जोर जोर से माँ जी को विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहू मुझे यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं पहनाना चाहिए था। चुप करो माँ जी, इतना महंगा ड्रेस है, सभी आपको ही घुर घुर कर देख रहे हैं और आप ऐसे बोल रही हो। तान्या जरा भी अनुजा की बात को समझने को तैयार नहीं थी। अनुजा अपने पूरे बर्थडे में बस परेशान रही, लेकिन किसी ने भी अनुजा को नहीं समझा। अपने दिखावे के चक्कर में तान्या ने अपनी सास का दिन खराब कर दिया था। कुछ ही देर के बाद पार्टी खत्म हो गई, जहां आकर सुजाता बोली, अरे माना के जन्मदिन था, लेकिन खुद कौन सी 2 साल की बच्ची है, बुढ़े शरीर पर परी वाला फ्रॉक पहनकर शर्म भी नहीं आई। अनुजा जी को पैसे का ऐसा भी क्या करूर कि अपनी उम्र ही ना देखे। सुजाता ऐसे ही घर में आकर अनुजा को उल्टा सीधा बोलने लगी। अनुजा की वो बहू तान्या ने अपनी ही सास को उल्टा सीधा बुलवाने वाला काम भी किया था। अनुजा को बुरा भला बोलकर सुजाता अपने बिस्तर पर लेट गई और भूमि अकेले में शिखा से बोली, शिखा भाभी, माँ का जन्मदिन भी तो कल है, माँ के लिए आपके पास क्या प्लान्स हैं? भूमि, मैं सोच रही थी कि कल हम माँ जी को अच्छे से सजा देंगे। देखो हमारे पास इतने तो पैसे नहीं हैं कि हम बहुत सारे लोगों को बुला पाएं या उन्हें कुछ खिला पाएं। हम माँ जी की खुशी के लिए घर में ही पार्टी कर लेंगे। मैं केक और पूरी सब्जी बना दूंगी जो हम पड़ोस में भी बांट आएंगे और हमारी ये छोटी सी खुशी घर घर में ही हो जाएगी। हाँ भाभी, आपका आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है। वैसे भी हमें कौन सा दिखावा करना है, हम तो बस माँ की खुशी के लिए ही सब करेंगे, तो माँ को इससे अच्छा लगेगा। हाँ जरूर, मेरे पास मेरी माँ जी की दी हुई एक साड़ी है, कल मैं माँ जी को वही साड़ी पहना दूंगी। शिखा और भूमि के मन में बस सुजाता को खुश करने का ख्याल था। वो किसी के आगे दिखावा नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही अगला दिन भी आ गया और आज सुजाता का जन्मदिन था। सुबह से भूमि और शिखा ऐसे कर रही थी जैसे कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। आज तो मेरा जन्मदिन है, लेकिन छोड़ो, हम गरीबों का क्या जन्मदिन। भाभी, माँ को मैं अपने काम से लेकर जा रही हूँ, तब तक आप वो सब कर लो जो हमने सोचा था। ठीक है माँ, मेरे साथ मेरी सहेली के घर चलो ना, मुझे कॉलेज का कुछ काम है। मैं नहीं जा रही, तू अकेली चली जाना। चलो ना माँ, उसके घर के रास्ते में बहुत ज्यादा कुत्ते रहते हैं, इसीलिए मेरी अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तू भी ना डरपोक, चल मैं ले चलती हूँ। सुजाता ऐसे बोलकर भूमि के साथ घर से निकल आई और शिखा ने अपना काम शुरू कर दिया। मेरे पास कोई सामान तो नहीं, इन दुपट्टों गुब्बारों से ही घर को सजा देती हूँ। अरे शिखा, क्या कर रही हो? अरे बाबा और गौरव जी, आप, आज माँ का जन्मदिन है तो बस उन्हें ही सरप्राइज करने की तैयारी कर रही हूँ। बाबा और गौरव जी, ये डेकोरेशन आप कर दीजिए, मैं तब तक खाना बना लूंगी। ठीक है बहू, ये हम कर लेंगे, तू खाना बना ले। वैसे आज कुछ खास बन रहा है क्या? हाँ बाबा, सब घरों में बांटने को 2-2 पूरी सब्जी और माँ जी के लिए केक। अरे वाह, माँ आज तो खुश हो जाएंगी। घर में सभी सुजाता के लिए तैयारी करने लगे। वहीं सुजाता को कुछ पता भी नहीं था। कुछ देर में डेकोरेशन हो गई और केक और पूरी सब्जी भी बन गई, जिसके बाद सुजाता को भी भूमि घर ले आई और अपने घर में आते ही सुजाता हैरान रह गई। हैप्पी बर्थडे माँ। हैप्पी वाला जन्मदिन भाग्यवान। ये सब मेरे लिए आप सभी को याद था? और नहीं तो क्या माँ, हम लोग आपको सरप्राइज करना चाहती थी, इसीलिए तो मैं आपको लेकर गई थी। अब आप ऐसे ही खड़ी मत रहो, चलो अपना मेकओवर करवानी। नहीं नहीं, मैं नहीं करवा रही हूँ, मैं ऐसे ही सही हूँ। माँ, हम आपको अनुजा जी की तरह तैयार नहीं करेंगे, आप चिंता मत करो, और मैं अपने हाथों से आपके लिए बनारसी साड़ी तैयार की है। सुजाता को शिखा और भूमि कमरे में ले गई, जहां शिखा ने सुजाता को तैयार किया। उसे अपने हाथ से तैयार की हुई बनारसी साड़ी पहनाई, बालों में गजरा लगाया और हल्का हल्का मेकअप भी किया। अरे वाह, ये मैं हूँ,
क्या बात है बहू और भूमि, तुम दोनों ने तो मुझे एकदम हीरोइन बना डाला। वाह, मेरी सुंदर पत्नी कितनी सुंदर लग रही है। वाह, अरे सुजाता, अभी तो तुम जवान हो, घर में ऐसे ही तैयार होकर रहा करो। अरे जाइए आप भी ना। माँ जी, आपको हमारा सरप्राइज अच्छा तो लगा ना? जितना हमारी बस में था हमने किया। हाँ बहू, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अरे वाह माँ जी, चलिए अब आ जाइए, सभी मोहल्ले के घरों के लिए अपने हाथों से पूरी सब्जी पैक कर दीजिए, मैं और भूमि बांट आएंगे। शिखा की बात सुनकर सुजाता ने ऐसे ही किया। उसने प्लेट्स में पूरी सब्जी कर दी, जिसको भूमि और शिखा घर घर देकर आ गईं। जब घरों में पता चला कि आज सुजाता का जन्मदिन है तो सभी मोहल्ले के लोग उसे विश करने आने लगे। तान्या, सुजाता के घर से पूरी सब्जी आई है, आज उसका जन्मदिन है, मैं जरा उसको विश करने जा रही हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप जा ही रही हो माँ जी? माँ जी, आप अपनी वो लाल वाली साड़ी पहन जाओ, काफी महंगी है। तान्या, मैं बस पड़ोस में जा रही हूँ, किसी फैशन शो में नहीं। अनुजा ऐसे बोलकर सुजाता के घर आने को निकल गई और वहां आकर उसने देखा कि सुजाता अपना केक कट कर रही थी, जिसको शिखा ने बनाया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे अनुजा बहन, तुम आओ आओ। अरे अनुजा जी आइए। अनुजा अंदर आ गई। अंदर सब सादा सा था, न कोई खास सजावट, न मार्केट वाला केक और न ही खास कपड़े या तैयारी। लेकिन ऐसे में अनुजा ने एक बात नोटिस की। यहाँ सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। भले ही इस पार्टी में पैसा ज्यादा नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ सुकून है, क्योंकि ये पार्टी दिखावे की नहीं, असली खुशी की है। अनुजा जी, ये लीजिए केक। ये भले ही आपको ज्यादा पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये मैंने बनाया है, तो चख लीजिए। मेरी बहू और बच्चों से जितना बन पड़ा उन्होंने मेरी खुशी के लिए कर दिया। कोई नहीं, चीज दिल से और बिना दिखावे के हो जाए तो वो अच्छी होती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, जन्मदिन मुबारक हो। अनुजा ऐसे बोलकर सुजाता के परिवार को एंजॉय करता हुआ छोड़ आई, लेकिन अब उसे अपनी बहू की सच्चाई नजर आ रही थी। माँ जी, आ ही गई आप? बड़ी देर लगा दी आपने आने में। और जब मैंने बोला था कि ये लाल साड़ी पहन जाओ तो क्यों पहन कर नहीं गई? ये कितनी महंगी है। बस चुप हो जाइए यहीं। अनुजा ने तान्या को जोर का थप्पड़ मारा, जिससे घर में शांति हो गई। माँ जी, आपने मुझे मारा? हाँ मारा, क्योंकि तू इसी लायक है। जब देखो दिखावा दिखावा। अरे किस मिट्टी की बनी हुई है तू? कभी कोई काम तेरा दिल से भी होता है या हर चीज में दिखावा ही है तेरी? कल का दिन मेरा पूरा तूने अपने दिखावे के चक्कर में खराब कर दिया। जरा जाकर देख सुजाता के घर में कितना सुकून और खुशियां हैं, क्योंकि वहाँ दिखावा नहीं है। समझ आया? तान्या ने अनुजा की बात को ढंग से सुना तक नहीं और मुंह बनाकर वो अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही कई दिन और गुजरे। तान्या वैसे तो अपनी सास से बोल नहीं रही थी, लेकिन एक दिन के गहरे सोच विचार के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। ऐसे ही आज के दिन। माँ जी, लीजिए आपकी चाय। तो मुझे चाय दे रही है, लेकिन क्यों? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। दिखावे के चक्कर में मैंने आपकी खुशियों को, सब कुछ को भुला ही दिया। बस मुझे कुछ याद रहा तो वो था दिखावा, जिसके लिए मैं बेहद ही शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो माँ जी। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद अब कभी भी दिखावा नहीं करूंगी। तो तुझे समझ आ ही गया बहू। मैं तुझे यही समझाना चाहती थी कि हर चीज दिखावे के लिए नहीं होती, हमारी खुशियां मैटर करती हैं। तू समझ गई ना? तान्या ऐसे बोलकर अनुजा से लिपट गई। बस फिर क्या था, अब तान्या भी सुधर चुकी थी। दोनों सास बहू ने एक दूसरे को गले लगाया, जिसके बाद से तान्या ने फिर कभी कोई दिखावा नहीं किया। अनुजा और तान्या अब सुजाता और शिखा के घर भी आने जाने लगी थी, जिससे उनके बीच का भेदभाव भी खत्म हो गया और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब तान्या दिखावा नहीं करती थी, जिससे अनुजा भी खुश रहती थी और मोहल्ले में भी अब कोई उन्हें नाम नहीं धरता था और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।